नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका फेवरेट शो सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर बात होती है कंज्यूमर्स की, उनसे जुड़े हुई हर वो चीज जो आपको एज ए कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड रखती है, आपके काम की होती है, आपके फायदे की होती है। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक ये शो आपसे रहा दूर, लेकिन अब हम फिर हाजिर हैं जब देश में धीरे धीरे काम पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है। लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देना शुरू हो गई है और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना एक बार फिर अपने कंज्यूमर्स के लिए उनका फेवरेट शो लेकर आए, और आज इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलायंस जियो की एक खास पेशकश, क्योंकि जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़ गई है। ऐसी कंपनी हो गई जो अब एक प्लेटफॉर्म बन गया। आपने पिछले दिनों समाचारों में सुना ही होगा कि जियो में एक के बाद एक पिछले 2 हफ्ते में अलग अलग 3 मेगा डील्स हुई हैं। जियो में हिस्सा खरीदने की लिस्ट में फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी शामिल हो गए हैं। कोरोना संकट के समय में रिलायंस पर बड़े निवेशकों का भरोसा बताता है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा आम कंज्यूमर और छोटे कारोबारियों का है, क्योंकि जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई। जैसा हमने कहा, ये एक टेक प्लेटफॉर्म बन गई है। जियो डिजिटल, जियो फाइबर, जियो मार्ट, जियो एप्स की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे पार्टनर्स के आने के बाद अब ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स और छोटे कारोबारियों की दुनिया का सबसे बड़ा मंच बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बातचीत हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिनमें शामिल हैं डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट बबीता सिंह, आईफिल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन जी हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा कि हम जियो को किस तरीके से देख रहे थे अब तक, और जियो में आगे हम इसके एक नए रूप को कैसे देखेंगे। तो इससे बेहतर बात हमें बबीता जी से कोई और इससे अच्छा नहीं समझा सकता। तो बबीता जी बताइए कि जैसा हमने कहा कि एक टेलीकॉम कंपनी से अब जियो धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम बन गया है अपने आप में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की ये हैट्रिक डील है। अगर 16 दिनों में ये जियो की तीसरी डील है, तो जाहिर सी बात है जियो देश के सबसे बड़े कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है। जियो ने देश के सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट को भी जन्म दिया है, बनाया है। यह न्यूज़ इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। अंबानी ने जब जियो को एक ट्रेल ब्लेजर टेक कंपनी के रूप में लॉन्च किया था, तब उन्होंने ऑलमोस्ट फ्री या चीप मोबाइल डेटा प्लान्स देकर के करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट यूज करने की आदत डाली थी। अब वहां से ये चेंज हो गया है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के नए वेंचर्स आ गए हैं। जियो का जियो मार्ट वेंचर है, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात करी थी, और उसी प्लेटफॉर्म को जियो ने एजुकेशन, म्यूजिक, फिल्म्स जैसे और भी वर्टिकल्स के साथ क्लब करके इसको देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया है। और इसको करने से वो देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी बनते हुए भी वो टॉप 4 कंपनीज में आते हैं। जी बबीता जी, एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे इस बात को ऐसे समझना चाहूंगा कि अगर हम बात करें गूगल की, अगर हम बात करें एप्पल की, तो ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये अपने आप में इकोसिस्टम है। ये सिर्फ कोई एक डिवाइस नहीं बनाते, ये सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं देते, बल्कि ये तमाम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स को अपने अंदर इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या अब ये दोनों तो अमेरिकन कंपनी थे, उसी तर्ज पर अब हिंदुस्तान को अपनी एक कंपनी मिल गई है जो अब एक कंपनी नहीं रह गई, अब एक प्लेटफॉर्म बन गई। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर या बाहर के देशों की कंपनियां आके इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगी, यानी अपने आप में एक इकोसिस्टम बन गया है, ना कि सिर्फ अपने आप में एक सिंगल एंटिटी। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इसी बात को वापस से आपकी बात को एब्सोल्यूट करते हुए ये बोलूंगी, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है, और इसके लिए जिन कंपनियों का आपने नाम लिया है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो फेसबुक है, अगर इस तरह की कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं तो इसमें रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी तरह इसी बात को दोहराते हुए, इसी तर्ज पे आगे चलते हुए इतने सारे निवेश हो रहे हैं इस कोविड-19 के टाइम पर भी।
ठीक है, तो यहाँ पर बबीता जी अगर हम थोड़ा सा डील्स की तो बात आगे चल के करेंगे और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को और समझेंगे, लेकिन अगर मैं एज ए कंपनी देखूं और क्योंकि कोविड-19 के समय डील भी अपने आप में एक बड़ी अलग बात है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां थमी हुई है तब जियो ने वो करके दिखाया है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसकी तरफ आए हैं और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शानदार वैल्यूएशन पर इसमें निवेश किया है। अब अगर हम इसे कोविड के नजरिए से ही देखें, क्योंकि अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि पोस्ट कोविड हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये जो नई दुनिया बनेगी जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, चीजें रिमोटली हो रही होंगी, शायद इंटरनेट का रोल अभी तक जितना बड़ा था ऑलरेडी उससे कहीं ज्यादा हमारी जिंदगी में बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस वक्त में आप जियो के इस प्लेटफॉर्म को, इस रोल को कितना व्यापक, कितना बड़ा होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि तय है कि पोस्ट कोविड लाइफ इज नॉट बिल्कुल पहले की तरह नहीं रह जाएगी। जी, इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है और जियो ने इसमें सबसे बड़ी पहल करी है। जियो एक डिजिटल सोसाइटी बना रहा है, देश के लिए बना रहा है और उसके पोटेंशियल में ही विश्वास रखते हुए फेसबुक ने इन्वेस्ट करा है। उसी तर्ज पे विस्टा के फाउंडर्स ने भी भरोसा दिखाते हुए जियो के पोटेंशियल में इन्वेस्ट करा है और अब इन सारी कंपनियों का विजन ऑलमोस्ट सेम है। तो पोस्ट कोविड हम लोग एक डिजिटल सोसाइटी की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जहां पे जो चीजें अभी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल चेंज होने वाली हैं। द एंटायर इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर श्योर। राइट, चलिए संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। तो भसीन साहब, हम आपसे उसके जो डील है उसके एक जो मार्केट के इम्पैक्ट हैं या बाकी चीज़ें जो उसके फाइनेंशियल से उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं जिसकी जो वृहद चीज़ हम अभी ले रहे हैं, जो मैं बबीता जी से भी बात कर रहा था कि सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, डील हुई, पैसा आया, वैल्यूएशन समझ में आया दुनिया को इसके, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जियो एज ए कंपनी अब हम सिर्फ एक फोन पे बात करने वाली कंपनी नहीं रह गई। अब हमने इसको उस क्षितिज पर जाते हुए देखा है या उन जगहों पर जाते हुए हम देख रहे हैं जहां से आगे चलते हुए ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का, हमारे देश का। हाँ, गुड इवनिंग। करेक्ट। तो आप ये लेके चलिए कि एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू एंड अंडरगोइंग अ चेंज, और आपको दिख रहा है कि आज जब आप कभी सोच नहीं सकते थे हाउ मच डेटा इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आज मैं आपसे ये पूछूं कि आज आप शायद खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन डेटा के बिना नहीं रह सकते। सो इट टेल्स यू डेटा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और वो ये भी बता रहा है कि मैं जैसे अपना बताऊं, एज ए स्टॉक ब्रोकर, एज ए मार्केट एनालिस्ट, मेरा काम 3 गुना बढ़ गया घर से ज्यादा, घर से। और मुझे तो सुबह से जितना मैं घर में ऑफिस में काम करता हूं उससे 3। सो इट टेल्स मी हाउ यूजफुल डेटा इज। स्काइप, जूम, जो बाकी ऑपरेटर्स हैं और न्यू डिजिटल, वो सारा कुछ इज कन्वर्टिंग आवर लाइफ। और भगवान ना करे आगे के लिए भी हमें अब सावधान होकर चलना है कि वर्क फ्रॉम होम मे बी रियलिटी। आपने सुना है कि DCS has said that 75% of their workforce works from home and so on। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लेने के लिए आप देखिए विदेशी निवेशकों ने कहा है, देयर इज अ सेइंग मनी नेवर स्लीप्स, कि इवन इन दिस टाइट एटमॉस्फेयर एंड अनसर्टेनिटी दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट विद द लाइक्स ऑफ फेसबुक एंड नाउ विस्टा इन्वेस्टिंग। सो इट टेल्स यू कि द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। ए बी द helm of India and the digital play out on our demographics is going to be very well met by new technology which Jio has brought in the forefront। And thirdly, it tells you that Reliance is now no longer going to have the tag of an energy company only, it will become a technology stroke energy company, and that is the new realm। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए 10 लाख करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन हो गया आज कैपिटल मार्केट में, और हम जो हमें जानकार बता रहे हैं कि 5 लाख करोड़ जो है वो अकेले जियो की वैल्यूएशन है। और फेसबुक को ले लीजिए, सिल्वर लेक को ले लीजिए, विस्टास इक्विटी को ले लीजिए, एक साथ जो इन सब ने एक के बाद एक इसमें निवेश किया है वो भी प्रीमियम पर। तो भसीन साहब, एक माइलस्टोन आ गया 5 लाख करोड़ का, लेकिन आपको क्या लगता है अभी जियो की बहुत आगे तक वैल्यू अनलॉकिंग होनी है? अभी तो बस ये शुरुआत है। करेक्ट। आप ये लेके चलिए, कभी आपने सोचा था कि एप्पल एंड Amazon विल बिकम $1 ट्रिलियन?
तो आपको अपनी सोच बदलनी है। इस कारण से मुकेश अंबानी जी को हैट्स ऑफ, जो ये नहीं सोचते कि 1 करोड़ या 10 करोड़, वो 130 करोड़ की आबादी का सोचते हैं और अब पूरी दुनिया का सोचते हैं। सो योर विजन एंड योर आउटलुक हैज टू बी हायर। हमारे यहाँ तो आप एक 100 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, वहां पे 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां हैं और उनकी आउटलुक देखिए। सो पहले हमें सोच बढ़ाइए और आगे के लिए भी सोचिए कि 10 लाख करोड़ इज जस्ट अ माइलस्टोन। आज तक सिर्फ 2 कंपनियां की है, रिलायंस और टीसीएस, और आगे का नेक्स्ट स्टेप विल बी मच फास्टर एंड मच इजियर एंड इट टेल्स यू बिग इज गेटिंग बिगर। और इस समय जब आपको सब अटकलियां हैं, समवन इज पुटिंग हिज मनी एट अ प्रीमियम व्हिच टेल्स यू द रियल वैल्यू व्हिच इज बीइंग अनलॉक्ड बिकॉज ऑफ जियो। और मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 5 years जियो मे बी 3 times द साइज ऑफ द एनर्जी बिजनेस इफ दिस टाइप ऑफ फ्लो गोज इन। राइट तो चलिए, मतलब जो बड़ी ये कल्पना है, ये विजन है कि यहाँ से 3 गुना एनर्जी बिजनेस से भी 3 गुना बड़ा पोटेंशियल सिर्फ अकेले जियो के पास होगा, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बात कई बार सामने आ चुकी है और अब बदली हुई परिस्थितियों में तो डेटा इज सुप्रीम। बबीता जी, क्या हम ये माने कि जिस तरह से हम देखते थे कि माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये आइकॉनिक कंपनियां अमेरिका से निकल रही, लेकिन अब भारत को भी अपना एक गूगल, अपना एक माइक्रोसॉफ्ट, अपना एक एप्पल, उस रूप में अपना जियो मिलने जा रहा है या मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब ये वो रूप लेने जा रही है? जी, इसको इस तरह से देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है। इंडिया में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनीज रही हैं, लेकिन वो बहुत छोटी रही हैं, और अब इस तरह के लीडरशिप के साथ जो जियो प्लेटफॉर्म्स ने शुरू करा है, जिसमें फेसबुक ने इन्वेस्ट करा है, या सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट करा है, या विस्टा पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करा है, इस नई लीडरशिप टीम के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म को स्केल अप करने जा रहे हैं। और जो डेटा रेवोल्यूशन इससे होने वाला है वो अब बहुत स्पीड से होगा। उसकी कल्पना हमने कभी भी नहीं करी थी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज बाहर रही हैं, इंडिया में भी रही हैं, लेकिन जो डेटा रेवोल्यूशन अब 2020 के बाद होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा, जिससे देश का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में ये, और वो आप बेहतर उसका उत्तर देंगे, कि एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां ना के बराबर, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, एक पैनी इधर से उधर नहीं हो रही, ऐसे में बैक टू बैक जियो इतनी बड़ी 3 डील्स करता है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? विपिन जी, देखिए, इस बात को आप समझिए कि दुनिया में जो बिजनेस पैराडाइम है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि बिजनेस का तरीका बदलता है। अब फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें कि ये जो पैंडेमिक आया, इसकी वजह से साइकोलॉजिकली आप देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी है, तो इससे उन बिजनेसेस को फ़ायदा होगा जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत कम होंगे और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसीलिए आप देखिए अमेरिका की इस समय जो तमाम कंपनियां टेक्नोलॉजी वाली हैं उसमें बहुत तेज़ी है, उनके शेयरों में बहुत तेज़ी है, वो कंपनियां बहुत ग्रो कर रही हैं, और ओल्ड इकोनॉमी की कंपनियां जो डाउ जोन्स में हैं उसमें उतनी तेज़ी नहीं है। तो इसी वजह से भले ही कोविड की वजह से दुनिया में कामकाज ठप है, लेकिन जो काम टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है, जिसमें डेटा का इस्तेमाल है, जिसमें टेलीकॉम का इस्तेमाल है, उसमें बहुत ग्रोथ देखने को आप मिल रही है आपको पूरी दुनिया में। तो आने वाले वक्त में भले ही ये आपका लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोविड से आपको छुटकारा मिल जाए, लेकिन हमेशा बिजनेस में एक साइकोलॉजी काम करती है कि आपकी सोच बदल जाती है, और उसी का फ़ायदा उन कंपनियों को होगा जो नए तरीके से बिजनेस करना चाहती हैं या कर रही हैं या करने की कोशिश में हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस मौके पर भी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो विस्टा हो, या वो सिल्वर लेक हो, इनको लगता है कि भारत जो दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार में एक कंपनी है जो इस पूरे मार्केट को एक साथ कैटर करने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसीलिए इस मौके पर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जियो के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं इसको ये देख रहा हूँ कि नए ज़माने का जो बिज़नेस है, नए तरीके का बिज़नेस है, जिसका आधार टेक्नोलॉजी है, उसमें हर आदमी पार्टिसिपेट करना चाहता है।
जी, तो आई थिंक अब हमारे दर्शक पूरी तरह समझ गए होंगे कि एक ऐसे वक्त में जब बिजनेस ना के बराबर है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी डील्स, इतनी बड़ी कंपनियां, फेसबुक हो गई, सिल्वर लेक हो गई, विस्टा इक्विटी हो गई, इन्होंने जियो में आगे बढ़कर एक स्टेक खरीदा है और जिससे हमने देखा कि जियो एक प्लेटफॉर्म बन गए जा रहा है, जो हम बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यहां से अब जियो की कहानी हमें आगे कैसे नजर आएगी, क्योंकि चाहे इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे आपके घर का टीवी हो, चाहे टेलीकॉम हो, हर जगह अब जियो की प्रेजेंस होगी। और ये इतना बड़ा देश, और क्या सिर्फ इंडियन बाउंड्रीज या उसके बियॉन्ड भी प्लान्स हैं, ये सारी चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जियो एक फायदे अनेक से, क्योंकि जियो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनने जा रही है, इनफैक्ट बन चुकी है एक टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़ते हुए। और आपने देखा कि पिछले करीब 1-2 हफ्ते के वक्त में इसमें 3 मेजर बड़ी डील्स हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने, मसलन फेसबुक ने, विस्टास ने और सिल्वर लेक ने इसमें निवेश किया है, वो भी बड़ी बड़ी रकम का निवेश किया है और यहां से बड़ी लंबी ग्रोथ स्टोरी हमें इसकी दिखाई देती है। तो बबीता जी, आप ये तो हमने माना कि अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म के तौर पर ये काम करेगी, इसका विस्तार आप कहां तक देखते हैं? अभी तो हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि इंटरनेट में प्रोवाइड कर रहा है, पूरा इंटरनेट इकोसिस्टम जिसमें टीवी, केबल वहां तक है, उसके अलावा टेलीकॉम तो है ही, साथ में अब शॉपिंग भी ऐड होगी। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियस हमारे सामने, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप इसका विस्तार और कहां देखती हैं? आगे चल के हमें क्या नई नई चीजें दिखाई देंगी? जियो एक डिजिटल सोसाइटी बना रहा है जिसमें हम लोग पूरी तरह से डिजिटाइज्ड तरीके से काम करेंगे। अब हम इस पैंडेमिक को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट इस पैंडेमिक में भी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मीडिया एजेंसीज काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया है। तो आने वाले टाइम में मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारा सिस्टम जो है अभी करंटली वो चेंज होगा। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आपको कुछ घर पे मंगाना है, डिलीवरीज करानी है तो वो भी ऑनलाइन होंगी, अगर आप इसके अलावा कुछ भी आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी देखना है तो वो भी ऑनलाइन होगा। तो हम एक नए तरह के डिजिटल सोसाइटी में डेफिनेटली जा रहे हैं जिसका अंदाजा हम अभी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटाइज्ड होगा। इससे देश बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। जी, तो बसीर सर, हम जैसे बात कर रहे थे कि टोटल रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 10 लाख करोड़ और उसमें से आधी वैल्यू जो निकल कर आ रही 5 लाख करोड़ हम जियो के लिए बात करें, तो आपने ये भी कहा कि आगे अकेला ये जो डिजिटल बिजनेस है वो बाकी बिजनेस के मुकाबले 3 गुना बड़ा होगा। तो रिलायंस एज ए कंपनी इससे कितनी बड़ी हो जाएगी? वो तो विपिन टाइम ही बताएगा, बट जो आदमी आज इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप सोचो ना, फॉर 5 years रिलायंस डिड नथिंग एज अ रिटर्न, और लास्ट 3 साल में रिलायंस हैज गॉन अप 3.5 टाइम। सो आई थिंक वैल्यू अनलॉकिंग एंड जेस्टेशन ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। आपको पता है एनर्जी इज गोइंग थ्रू इट्स ओन क्राइसिस एंड रिलायंस वाज द फर्स्ट टू रियलाइज कि द वर्ल्ड नाउ बिलोंग्स, और इंडिया बिलोंग्स टू डेटा एंड डिजिटलाइजेशन, और इस कारण से जियो हैज नाउ is going to be the second largest player in the market, and it is gaining market share. साथ में it is making forays into all the verticals, whether it's online shopping or data or entertainment. It will take on the likes of Netflix and so on. So I think जैसे आपको पता है growth millennial की जो preference है is all going to be more digitalized, less of human intervention. और Reliance is built the cat correct completely. और मुझे लगता है आगे जाते हुए I think sky is the limit. तो जैसे हमने कहा, वी थिंक, हमने पहले भी कहा था जब फेसबुक की डील हुई थी अराउंड 1150 के 1800 का दिवाली टारगेट है, वी स्टैंड बाय दैट एंड लेट्स सी हाउ द प्रोग्रेस एमिनेट्स फर्दर फ्रॉम हियर। बट अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो रिलायंस मस्ट बी वन ऑफ योर पोर्टफोलियो पिक्स, बिकॉज इट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड एनी हायर लेवल्स रिलायंस विल बी पार्ट ऑफ द रैली। चलिए, तो ये तो एक सलाह हो गई उन निवेशकों के लिए भी जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो, रिलायंस की तरफ देखते हैं कि कितना फायदा उन्हें आगे चलते हुए मिल सकता है। तो नीरज जी, ये जो पूरा अब हम जिसे प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग चीजें हैं, आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली चीज क्या दिखाई देती है? वैसे हर चीज में पोटेंशियल है, जैसे मुझे लगता है कि जो रिलायंस का जियो मार्ट है, जब वो फुल एक्शन में आ जाएगा, वो बहुत बड़े मास को कैटर करेगा। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वैसे इस देश में रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन जिस मॉडल पे कि आपने लोकल किराना शॉप
आपसे टाई अप भी किया है, साथ में एक ओमनी प्रेजेंस मॉडल आप दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन भी लेकर आएगा, दुकानदारों को भी फायदा होगा, कारोबारियों को भी फायदा होगा और लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग तो होगी। सो ये एक मल्टी स्ट्राटा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें दो तरह से विपिन जी देखिए, एक तो B2C है जिसमें आप कस्टमर का एक्सपीरियंस होगा, हमारी आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे आपको जियो दिखाई देगा, तो एक तो ये वाला हिस्सा होगा। लेकिन दूसरा एक हिस्सा जिसकी बात अभी बबीता जी कह रही हैं कि एक डिजिटल सोसाइटी बनेगी जहाँ पे B2B की बात आती है, जहाँ पे एंटरप्राइज सर्विसेज आप देंगे, जहाँ पे आप किराना को जोड़ेंगे, जहाँ पे लाखों करोड़ों जो आपके SMEs हैं, अल्ट्रा SMEs हैं, उनको जब आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो वो जो एक कम्युनिटी बड़ी होगी, वो एक बिजनेस सेंस में अगर आप देखेंगे तो जियो के लिए मैक्सिमम जो रेवेन्यू गैल्वेनाइज होगा वो वहां से होगा। B2C उसका एक हिस्सा जरूर होगा, लेकिन एंटरप्राइज सर्विसेज किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा बिजनेस होगा। तो मुझे लगता है कि जो आप जियो मार्ट की आप बात करें, जियो मार्ट हो जाएगा, एंटरप्राइज सर्विसेज होंगे, SMEs के लिए होंगे, उनके पास से जो पूरा एक सिस्टम निकलेगा जिसको बबीता जी जियो सोसाइटी कह रही, वो जियो सोसाइटी बहुत बड़ी होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर आदमी की ज़िंदगी में जियो किसी न किसी रूप में होगा, क्योंकि इसका ऑरा बहुत बड़ा है, इसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें से आप प्रभावित होंगे और इसकी सर्विसेज आप ले रहे होंगे। राइट, तो ये जो लाइन आपने कही कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से जियो आपकी जिंदगी में जरूर शामिल होगा, वो एक या एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है, क्योंकि अब जैसा हमने कहा जो बेस लाइन है आज के कार्यक्रम की कि ये एक टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़कर एक प्लेटफॉर्म हो गया है और डिजिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल क्योंकि वक्त हो रहा है हमारा समाप्त, आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।